शिष्य और गुरु के संबंध मार्गदर्शक और मार्ग पर चलने के संबंध है। गुरु निष्प्रही होता है, अपरिग्रही होता है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य का धारी होता है। स्वयं परमात्मा बनने के लिए आतुर होता है, परमात्मा बनने की तपस्या में संलग्न रहता है और वह संसारी प्राणियों के प्रति दया के वशीभूत होकर, करुणा के वशीभूत होकर उनका भी कल्याण करने की भावना से, हित करने की भावना से, वात्सल्य से ओतप्रोत होकर के कल्याण करना चाहता है। और शिष्य तो शिष्य है भैया, शिष्य तो शिष्य है, विनयवान भी हो सकता है, अभिनयी भी हो सकता है। अगर वह शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा धारण कर ले और उनकी बात के ऊपर विश्वास कर ले तो शिष्य आगे बढ़ जाता है, परमात्मा बन जाता है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करता है, एक बच्चा अपने टीचर के ऊपर विश्वास करता है। टीचर ने कहा एक चूल्हा बनाओ बेटा, एक चूल्हा बनाएगा, दूसरा चूल्हा बनाओ, दूसरा चूल्हा बनाएगा, डंडा खींचो तो डंडा खींच देगा आड़ा, फिर खड़ा डंडा खींचो तो खींच देगा। अब बच्चे के यार चूल्हे बना के क्या करना है, डंडा खींच के क्या करना है, आड़ा टेढ़ा डंडे से क्या मिल जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा ये तो समय आने पे पता चलेगा, शुरुआत यहीं से होगी। ऐसे गुरु अगर शिष्य को कुछ सिखा रहा है और शिष्य सोचे हर चीज में तर्क करे, हर चीज में अपना अपना चलाए, तो ऐसा शिष्य कभी सफल नहीं होता है। और जो एक अच्छे गुरु को प्राप्त करना, गुरु होना चाहिए, पानी पीवे छान के, गुरु बनावे जान के। पानी छान के पीना चाहिए, खाना देख सोच कर खाना चाहिए, ऐसे ही गुरु को जान करके बनाना चाहिए और फिर उस गुरु के बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ते जाना चाहिए। आप सफल होंगे। एक बात और ध्यान रखना कि अपने गुरु के राग में दूसरे गुरुओं की अवमानना नहीं करना। ये बात सत्य है कि नदी के किनारे बहुत सारी नौकाएं हैं, हम सब नौकाओं में नहीं बैठेंगे, हम एक ही नौका में बैठेंगे, लेकिन दूसरी नौकाएं हैं, वे भी नौका है, इस बात को मुझे स्वीकार करना होगा। ऐसे ही मेरा आचार्य मेरा गुरु है, लेकिन दूसरे आचार्य दूसरे गुरु भी गुरु हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे तो अपने गुरु का आशीष भी प्राप्त होगा और संसार के संपूर्ण गुरुओं के विनय से महान पुण्य का संचय होगा और वह शिष्य गुरु बनकर के एक दिन प्रभु अवश्य बन जाएगा। इसलिए एक सच्चे और अच्छे गुरु को खोज करके उसके विनयवान शिष्य बन जाना चाहिए और सब गुरुओं की यथायोग्य विनय करते हुए परमात्मा बनने के मार्ग में अग्रसर होकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।